बहुत सारे लोग अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके माइंड में मिथ होता है कि अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सही नहीं है। पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से मैंने खुद अपने मेंबर्स को सजेस्ट किया है एंड हमने टेस्ट भी किया है। लो इन्वेस्टमेंट से उन्होंने स्टार्ट किया और वो अच्छा खासा मतलब अर्न कर रहे हैं। मेन क्या है, बिजनेस मॉडल को समझना कि अमेज़न का बिजनेस मॉडल किस तरह से वर्क करता है। एक बार आपको मॉडल समझ में आ गया तो आप सेकंड प्रोडक्ट हायर इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हो विद योर ओन ब्रांड नेम। और लो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, रिस्क फैक्टर कम होते हैं। आपको पता चलता है कि अमेज़न का एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है, और मेन यही है। लो इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव क्या है कि अमेज़न के बिजनेस मॉडल को समझना। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि किस तरह से लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, आपको रेवेन्यू कब जनरेट होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और मैंने अपने मेंबर्स के बारे में डिस्कस भी किया है इस वीडियो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम 10 to 20K में क्या होगा, इतने कम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको यही पूरी वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। अमेज़न पे आपको लाख रुपए की जरूरत नहीं होती, आपको किसी चीज की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है। ये अमेज़न है इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस, और यहाँ पर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुद अपने मेंबर्स को यही सजेस्ट करती हूँ। कोलकाता से हमारे एक मेंबर हैं, वो अमेज़न पे सेल करने का प्लान कर रहे थे। उनके पास जो इन्वेस्टमेंट था वो था 10 to 20K, एंड उन्होंने जो प्रोडक्ट से स्टार्ट किया वो किया वेजिटेबल स्टोरेज बैग्स। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट मंथ में जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था वो किया था 6000, सेकेंड मंथ में 14K एंड थर्ड मंथ में 28। सेम प्रोडक्ट, सेम अमेज़न, एंड इन्वेस्टमेंट कितनी, 10 to 20K। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अब खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की है और एम्प्लॉयमेंट दिया है लोगों को। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 to 20K इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको नंबर बाय नंबर प्रूव करूंगी। चलिए सीधे चलते हैं कि 10 to 20K क्यों काफी है। 10K या 20K में 4 चीजें कवर होती है। सबसे पहले अमेज़न का अकाउंट सेटअप, सेकंड आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है, एंड आप स्मॉल बैच से स्टार्ट कर सकते हो 15 to 20 यूनिट से, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है उससे हम टेस्ट करते हैं कि किस तरह से अमेज़न का एल्गोरिदम वर्क करता है। तीसरा पैकेजिंग और लेबल्स, प्रोफेशनल लुकिंग पैकेजिंग, बेटर रिव्यूज और ज्यादा सेल्स, तभी हम रिकमेंड करते हैं मेंबर्स को कि पैकेजिंग पे ध्यान देना है। चौथा एड्स का बजट, एंड अगर आपका न्यू अकाउंट है तो अमेज़न 1000 मतलब फ्री देता है, एंड अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो आप 100 रुपीज पर डे 15 डे के लिए रन कर सकते हो ऑटो कैंपेन। ये कोई एस्टिमेट नहीं है, ये टेस्टेड बजट है जो हमारे स्टूडेंट्स ने इस पे वर्क किया है। अब बताती हूँ मैं कि ये पूरा ब्रेकडाउन एक जगह पे। एक बात पहले, ये सिर्फ एक सजेस्टेड स्प्लिट है, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। ये आप 50% जो है वो है आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, और होना भी चाहिए। ये आपका प्रोडक्ट है और इसी से ही आप पैसे कमाओगे। 15% पैकेजिंग पे रखिए। ब्रांडेड पैकेजिंग लगती है थोड़ी सी, बट रिटर्न बहुत कम होता है। बायर्स पैकेजिंग से ही पहला इंप्रेशन लेते हैं। 15% आप पीपीसी एड्स के लिए रख सकते हो। एड्स नहीं चला तो अमेज़न पे दिखेगा ही नहीं, तो एड्स मैंडेटरी है। और आप स्टार्टिंग में 100 पर डे का बजट रख सकते हो 15 डेज के लिए। 8% इमरजेंसी बफर होना चाहिए, इसे कभी मत नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अमेज़न पे अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, जैसे कि रिटर्न, कोई पैकेज डैमेज, तो आपके पास इमरजेंसी बफर होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज करें 10 to 20K में। तो आपको वो प्रोडक्ट चूज करना है जिसका बाइंग प्राइस कितना हो, 150 से 250 पर यूनिट, है ना। आपको कितने यूनिट्स परचेज करने हैं, 15 से 20 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस आपको रखना है 499 से 799, मिनिमम 3x MRP रखिएगा बाइंग प्राइस से। इससे कम रखोगे तो अमेज़न चार्जेस के बाद कुछ नहीं बचेगा आपको। और प्रॉफिट होना चाहिए 150 या 300 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
अगर आपका कटता भी है चार्जेस के बाद भी, ये मार्जिन आपके लिए कंफर्टेबल है। अब कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊंगी अमेजोन पे। तो चलिए चलते हैं अमेजोन पे। आप सर्च करोगे वहां पे वॉल मैजिक इरेजर, तो आप देख पाओगे वहां पे सेल्स कितनी अच्छी है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये डिमांड में है। आप देख सकते हो विदाउट स्पॉन्सर एड कौन से प्रोडक्ट्स है जिन पे सेल्स आ रही है। देखिए यहाँ पे 6 रिव्यूज हैं और 300 प्लस। और सबसे मेन बात, आप इसको कॉम्बो में भी टारगेट कर सकते हो और इसका प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। देखो 4 रिव्यूज के बाद भी 300, 1K प्लस बॉट 500। तो मीन्स ये प्रोडक्ट डिमांड में है, तो आप इसका कॉम्बो बना के भी इसको सेल कर सकते हो। एंड ये जो पूरा मैं आपको बता रही हूँ 10 to 20 के इन्वेस्टमेंट, ये उनके लिए है जो अभी मार्केट टेस्ट करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि अमेजोन पे रियली वर्क होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉल मैजिक इरेजर के बारे में। अब मेन आता है कि प्रोडक्ट आपको पता चल गया, अब सप्लायर कहाँ से ढूंढोगे। सप्लायर आप लोकल होलसेल मार्केट से भी ढूंढ सकते हो। अगर आप दिल्ली या मुंबई में रहते हो, दिल्ली में सदर बाजार और मुंबई में मनीष मार्केट, या आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से भी ले सकते हो लोअर प्राइस में। और कैश डील रहता है वहाँ पे, इनवॉइस ऑप्शनल रहता है फॉर स्मॉल क्वांटिटी। आप वहाँ पे नेगोशिएट भी कर सकते हो और आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। बट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए हम बोलते हैं घर से ही ऑर्डर कर सकते हो। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, वहां पे आपको 1000 वेरीफाइड सप्लायर्स मिलेंगे। फिल्टर लगाओ, प्रोडक्ट प्राइस, लोकेशन सब मिलेगा जहां से आप हो। आप लोकेशन का भी फिल्टर लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट टिप, पहले सामान सैंपल मंगवाओ। आपको सैंपल चेक करना है, अगर सैंपल ठीक है तो आप बल्क ऑर्डर कर सकते हो। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये यूजुअली 50 प्लस करते हैं जो स्मॉल प्राइस के होते हैं। बट आप इनसे नेगोशिएट करके 20 to 25 क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हो। थर्ड आता है कि अगर आप खुद घर का बनाया प्रोडक्ट कर रहे हो तो हैंडमेड आइटम्स, होममेड प्रोडक्ट्स, लोकल आर्टिशियन वर्क, ये अमेजोन पे बहुत अच्छे सेल होते हैं। यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, मार्जिन बहुत हाई होता है और 60 to 80% तक पॉसिबल है। अगर ये ऑप्शन आपके पास है तो आप इसे भी सीरियसली कंसीडर कर सकते हो। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। हमारे जो स्टूडेंट है एक, वो हैं जयपुर से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट रिसर्च किया और सेकंड और थर्ड वीक में इन्वेंट्री और अपनी लिस्टिंग लाइव की 7 इमेजेस वगैरह के साथ। और वीक 4 में उन्हें पहला ऑर्डर आया और उनके जो सेल आउट हुए वो हुए 3 यूनिट्स और उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 1500 का। और उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि मैम हमें पहला ऑर्डर रिसीव हुआ है। और सेकेंड मंथ में उन्होंने क्या किया, एड्स पे प्रॉपर वर्क किया और 8200 का रेवेन्यू जनरेट किया। और थर्ड मंथ में उन्होंने फिर से प्रोडक्ट रीऑर्डर किया और अपना सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। और वो आज फुल टाइम अमेजोन सेलर हैं। वो उनका जो सपना है वो जॉब छोड़ने का वो अब पूरा हुआ। और शुरुआत कितने से की उन्होंने, 10 to 20 के। तो पहला मेन है मार्केट को अंडरस्टैंड करना। अगर आपको एक बार पता चल गया कि अमेजोन किस तरह से वर्क करता है तो उसके बाद आप सेकंड प्रोडक्ट हाई इन्वेस्टमेंट के साथ उसे लॉन्च कर सकते हो विद प्रॉपर ब्रांड नेम। मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्रेडमार्क से जाइए अगर आप सेकंड प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट 30 डे का प्लान बताती हूँ कि डे बाय डे कैसे आप कर सकते हो। वीक 1 में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी मैंडेटरी है, आप मेंटर्स की हेल्प ले सकते हो या एएमजी ब्लास्ट के टूल से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। थर्ड, सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है। हम भी आपको सप्लायर फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं या आप भी इंडिया मार्ट पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वालिटी चेक करनी है। अगर क्वालिटी ठीक है तो आप सैंपल ऑर्डर कर सकते हो। सेकेंड वीक में क्या होगा, आपने ऑर्डर किया है, ठीक है, उसके साथ आप पैकेजिंग मटेरियल भी ऑर्डर करो। फोटोज आपको लेना है वाइट बैकग्राउंड में और लिस्टिंग क्रिएट करनी है विद प्रॉपर टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शंस। अगर आपको लिस्टिंग क्रिएट करने में या इमेजेस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम भी मेंबर्स को हेल्प करते हैं या बताते हैं कि किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप हमसे भी लेना चाहते हो तो हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
जैसे ही आपकी लिस्टिंग लाइव हुई उसके बाद आपको वर्क करना है पीपीसी कैंपेन, मींस आपको रिव्यूज लेना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिव्यूज मैटर करते हैं, तो आप फ्रेंडली रिव्यूज ले सकते हो। उसके बाद आपको 100 रुपीज का ऑटो कैंपेन स्टार्ट करना है। आपको कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग डेली देखनी है, प्राइस एडजस्ट करना है। प्राइस एडजस्ट मीन्स आपको देखना है कि आपका जो मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कितने में सेल कर रहा है, तो आप 5 to 10% कम पे सेल कर सकते हो। और जैसे ही आपको ऑर्डर आएंगे आप रिक्वेस्ट टू रिव्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हो सेलर सेंटर पे जाके। और वीक 4 में एड्स का डाटा देखिए, कौन सा कीवर्ड्स रैंक कर रहा है, विनिंग कीवर्ड्स पे आपको बजट फिक्स करना है, नॉन कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को नेगेटिव में डालना है। पहले ऑर्डर के रिव्यूज आ रहे हैं तो ट्रैक करो, और मंथ सेकंड में रीऑर्डर प्लान करो कि हाँ मुझे दोबारा इसको रीऑर्डर करना है, मेरे पास कम स्टॉक बचा है। अब मैं आपको ना 3 सिनेरियोस बताती हूँ ऑनेस्ट नंबर्स के साथ, कोई हाइप नहीं है, ये रियल डाटा है। अगर सब कुछ कंजर्वेटिव केस में मे बी हो सकता है कि फर्स्ट मंथ में सब कुछ स्लो चले, तब भी आपका 8 to 10 यूनिट्स पर मंथ सेल होगा। रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 5000 से 7500, और नेट प्रॉफिट जो आपको मिलेगा 2000 से 3000। ये फर्स्ट मंथ का है। इसका मतलब आपकी जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। सेकंड में रियलिस्टिक केस में मोस्टली सेलर्स यहाँ आते हैं जो 20 to 30 यूनिट्स पर मंथ सेल करते हैं, और उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है 12 to 18,000, और नेट प्रॉफिट वो अर्न करते हैं 5 to 8,000। इन्वेस्टमेंट मंथ सेकंड के एंड तक वापस आ जाता है, उसके बाद जो आता है वो पूरा प्रॉफिट है। ये आपका टारगेट होना चाहिए सेकंड टू थर्ड मंथ में। और थर्ड टू फोर्थ मंथ में अगर सही प्रोडक्ट, सही एड्स ऑप्टिमाइज किया है तो 50 to 80 यूनिट्स पर मंथ सेल होता है, और आप रेवेन्यू जो जनरेट करते हो वो करते हो 28 से 45,000, और नेट प्रॉफिट जो आपका मिलता है वो मिलता है 12,000 से 20,000। ये पॉसिबल है, हमारे स्टूडेंट्स ने किया है, बट ये क्विकली नहीं होता, आपको 3 to 4 मंथ्स लगता है। और बिजनेस में क्या होता है, पेशेंस जरूरी होता है, और ये मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी बिजनेस का। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो ऑलरेडी सेलर हैं वो क्या गलतियां करते हैं जिससे उनका जो अमाउंट है 10 to 20 के वो वेस्ट हो जाता है। वो क्या करते हैं, पहले ही 100 यूनिट्स ऑर्डर कर देते हैं। आपको स्टार्टिंग में 100 यूनिट्स नहीं ऑर्डर करना है, आपको 15 to 20 यूनिट से टेस्ट करना है कि हाँ किस तरह से Amazon वर्क करता है, क्योंकि Amazon पे स्टार्ट करने के लिए लैक्स की जरूरत नहीं होती है, आप 15 से 20,000 से भी स्टार्ट करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कस्टमर्स को नहीं पता होता कि आप पुराने सेलर हो Amazon पे कि न्यू सेलर हो, वो Amazon पे ट्रस्ट करते हैं। सेकंड, एड्स पे पूरा पैसा एक बार में लगा देते हैं जो कि रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले क्या करना है, 100 रुपीज पर डे का बजट करना है 7 दिन तक, और आपको देखना है कि कौन सा ग्रेजुअली कीवर्ड्स रैंक कर रहा है। थर्ड, फोटोशूट पे मतलब वो वर्क नहीं करते, जो सप्लायर्स या होलसेलर ने उनको प्रोवाइड किया होता है वही उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। बाहर पहले आपकी इमेज देखता है, ठीक है, अच्छी फोटोज होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड से, और उसका पर्पस बताना चाहिए आपको विद लाइव एग्जांपल्स कि कैसे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और बफर हमेशा रखना चाहिए, आपको पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको हमेशा इमरजेंसी के लिए एक बफर अमाउंट रखना है। रिटर्न्स, डैमेज, स्टॉक, रीपैकिंग, ये सब आता है। फिक्स गलती क्या करते हैं, बिना लिस्टिंग के ये एड्स वो कर देते हैं। आपको पहले लिस्टिंग फिक्स करनी है, आप परफेक्ट टाइटल, कीवर्ड्स, फोटोज, ये सब कुछ, उसके बाद आपको एड्स रन करना है। एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। अब मेरे से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैम 20 के बजट वाले कि क्या हम 20 के बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 के या 20 के? 10 to 20 के सिर्फ स्टार्टिंग है। Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक प्रोडक्ट से एक सिस्टम बना सकते हो। फर्स्ट मंथ में 800 से 12,000 पर मंथ का गोल, एक प्रोडक्ट बेसिक सीखो, पहले रिव्यूज लो। सेकेंड टू थर्ड मंथ 15 से 25,000 पर मंथ, मोमेंटम आने लगेगा, एड्स काम कर रही है। मंथ थर्ड टू फोर मंथ में 40 से 60,000 पर मंथ, विनिंग प्रोडक्ट स्केल करो, FBA में स्विच करो, प्राइम बैच मिलेगा, और आप
4 से 6 मंथ में 80,000 से 1 लाख प्लस मंथ अर्न कर सकते हो, आपको ब्रांड बना सकते हो, एक प्रॉपर बिजनेस। ये टाइमलाइन है जो रियलिस्टिक है और कोई रात भर का मैजिक नहीं है। तो अगर आपको रियल कैलकुलेशन वो सारी चीजें चाहिए तो वो मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। आप मुझे टेलीफोन भी कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ कॉमन सवाल के जवाब जो मुझसे हर एक कॉल्स पे पूछे जाते हैं। क्या सच में 10 to 20K में स्टार्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये प्रूवन है। हमारे 40% जो मेंबर्स हैं वो 12K या 20K से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में यही रिकमेंड करते हैं कि छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, पहले सीखो कि कैसे अमेजोन का एल्गोरिदम वर्क करता है। क्या 10K में लॉस भी हो सकता है? हाँ, रिस्क है, बट आप प्रॉपर मेंटर्स की स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हो तो ये रिस्क फैक्टर कम हो सकता है। इन्वेंट्री कहाँ से करें? अगर लोकल मार्केट दूर हो, आप इंडिया मार्ट से परचेज कर सकते हो। एक प्रोडक्ट से शुरू करें या 2-3 से? स्टार्टिंग में हम जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 1 प्रोडक्ट से। क्या 10K वापिस आ जाते हैं कितने टाइम पे? यस, आप अपना इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर कर सकते हो 6 से 10 हफ्ते में, और 2nd to 3rd मंथ में आप प्रॉफिटेबल आना आपको जो शुरू हो जाता है। थैंक यू।